आप सोचें, आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, आपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है और जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाला एलिवेटर है वो ही ख़राब हो गया। उधर से जनाब किचन में हांडी जल रही होती है, अब्बा जी की ज़रूरी कॉल आ गई है। हम वालिदैन हैं लेकिन इंसान भी हैं। हमारे बच्चे छोटी छोटी मासूम आंखों से देख रहे हैं। अरे अपने अब्बू जी जिनको मैंने अपना हीरो बनाया हुआ है, मैं अपनी अम्मी जी जिनको मैंने अपना हीरो बनाया हुआ है, आपने देखा होगा एक्सीडेंट्स जो होते हैं सड़क के ऊपर, वो वहीं पर लड़ रहे होते हैं। अगर मेरे से गलती हो गई है तो मुझे अपने बच्चे के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करने में एक सेकंड नहीं लगाना चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो पिछली वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि ब्रेन का हैंड मॉडल कैसा होता है। कुछ ऐसा दिखता है, अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। अपर पार्ट जहाँ से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं जो हम सारे अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, यानी गुड डिसीजन मेकिंग, अपने बारे में जानना, एम्पैथी, मोरालिटी, यहाँ से, और सही काम करना। चाहे हम जितने भी अपसेट हों, हम सही काम करने की कोशिश करते हैं। लो पार्ट ऑफ द ब्रेन ये बड़ा बेसिक है, इंस्टिंक्चुअल है और ये मैच्योर होता है। इसको रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं। यही वो जगह है जहाँ से हमारे मनफी जज्बात जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपसेट होते हैं या हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और यही वो बेसिक यानी केयर करना या दूसरों से प्यार जो है उसको महसूस करना लो पार्ट ऑफ द ब्रेन का फंक्शन है। अच्छा, बच्चों के लिए फ्रस्ट्रेशन फील करना इशू की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना जो उनको काम डाउन करेगा। लेकिन कभी कभार हम और हमारे बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि उनका अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन के साथ कनेक्शन है वो मुनक़ता हो जाता है। आप सोचें, आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, आपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है और जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाला एलिवेटर है वो ही ख़राब हो गया। ठीक है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ऊपर चले जाएं, या ऊपर वालों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नीचे आ जाएं? इस बात को समझने की कोशिश करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह जब बच्चे बिल्कुल फंस के रह जाते हैं, यानी वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो उस हालत में सही काम करें बड़ी अनरियलिस्टिक बात है। अच्छा, इस सारे में हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि ये सारी चीज़ें हमने अपने बच्चों को सिखानी है। ये जो हैंड मॉडल है ये 3, साढ़े 3, 4 साल का बच्चा बड़े आसानी से सीख सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। कोशिश तो करें। और मैंने ये एक वीडियो में कहा था कि अगर हम अपने बच्चों के सामने इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करेंगे, बातचीत करेंगे गैर मामूली अंदाज में, सिखाने की गर्ज से नहीं लेकिन नॉर्मल अंदाज में, यानी माँ बाप सोचे ना, माँ बाप आपस के में ये बातें कर रहे हो जिसका वाकई कोई फ़ायदा है, गो के इस कॉन्सेप्ट को अपनाने में हमें शायद सदियों लग जाएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। अगर हमने अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल देखना है और उन्हें देखना है, यानी हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो यही है ना कि हम सबके सब जन्नत में जाएं, तो आप ज़रा सोचें तो सही कि हम उनकी कितनी बड़ी सर्विस कर रहे हैं। एक दफ़ा सोचें तो सही, आपका बच्चा अपनी नफ्सियात को जान पाएगा अगर उसको समझ आ गई कि उसने अपने आप को गुस्से में कैसे कंट्रोल करना है। और जब वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होगा अपने इमोशंस में, तो वो क्या करेगा? वो उसको अपनी नफ्सियात का पता होगा। और जब किसी को अपनी नफ्सियात और अपनी इमोशंस के ऊपर, यानी उनको पता होता है कि हमारे ये जो रिएक्शंस हैं ये क्यों हैं और इनको कैसे रेगुलेट करना है, तो आप मुआशरे के लिए कितना बड़ा ज़बरदस्त सर्विस कर रहे हैं। आपके बच्चे से और इवन आपसे लोग महफूज रहेंगे। आपका बच्चा बुरे अल्फाज में, आप खुद बुरे अल्फाज में लोगों को याद नहीं करेंगे, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अपने हाथों से। आप किस तरह किसी बंदे को देखते हैं और परखते हैं? आप उसकी ज़ुबान देखते हैं ना कि उसकी ज़ुबान कहीं करख्त तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी यूँ होता है कि एक बच्चा है वो रोना शुरू होता है, शुरू ही रहता है। उधर से जनाब किचन में हांडी जल रही होती है, अब्बा जी की ज़रूरी कॉल आ गई है, अब कुछ समझ नहीं आ रही। अब हमारा अपना अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन काम करना छोड़ गया, जो दूसरे अल्फाज में दिमाग ख़राब हो गया है। तो हमने क्या किया? हमने बच्चे को पकड़ के 3-4 लगा दी। अब ये एक इंतहाई यानी ऑफुल, खौफनाक किस्म का पेरेंटिंग एक्सपीरियंस और इनकाउंटर है ना। लेकिन यार हम सब के सब गलतियां करते हैं, हम वालिदैन हैं लेकिन इंसान भी हैं। हमने सोचना और समझना कुछ यूँ है कि ये जितने भी पेरेंटिंग क्राइसिस हैं, अगर तो हमारा गोल क्लियर है कि हमने अपने बच्चों को किस तरह देखना है, तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे हमने अपने आप को ग्रो करना है, सीखना है। हमारे हाउस होल्ड्स में ना बच्चों को मारना,
बुरा भला कहना, गालियाँ देना बड़ा नॉर्मल है, बल्कि अच्छी पेरेंटिंग के लिए बड़ा ज़रूरी समझा जाता है। आई डोंट नो इसका क्या रिज़ल्ट है। अगर इसका कोई अच्छा रिज़ल्ट होता तो मतलब लुक एट आवरसेल्व्स, हम अपने आप को देखें, हम एक इंच भी अच्छाई की तरफ प्रोग्रेस करते हुए नज़र नहीं आते, ना फाइनेंशियली ना इंटेलेक्चुअली, वी नोवेयर। और ये ज़रूरी मतलब ये सारी बातें करने का मतलब नहीं है कि ये वीडियोस से हम सब कुछ ये कर सकेंगे, उसके बहुत सारे और स्टेप्स हैं। लेकिन किसको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़ता? सबको करना पड़ता है, वालिदैन है, हमें भी करना पड़ता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे छोटी छोटी मासूम आंखों से देख रहे हैं और वो स्टोर कर रहे हैं कि हमारे अपने अब्बू जी जिनको मैंने अपना हीरो बनाया हुआ है, मैं अपनी अम्मी जी जिनको मैंने अपना हीरो बनाया हुआ है, वो खुद जब ऐसी सिचुएशंस में होते हैं तो वो खुद को कैसे रेगुलेट करते हैं, इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं, काम डाउन कैसे करते हैं। तो जब हमारे अपने दिमाग ख़राब हों, यानी वालिदैन के जब दिमाग ख़राब हों, यानी लो पार्ट और अपर पार्ट का कनेक्शन मुनक़ता हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? वही, दिमाग तो दोनों के सेम है, एक को गाइडेंस की ज़रूरत है और एक को बात बताने की ज़रूरत है। हमने भी वही करना है। सबसे पहले खामोश हो जाना है। जब मुश्किल सिचुएशन हो, गुस्सा शदीद हो, चुप हो जाए, खामोश हो जाए। दूसरा काम, हाथों को पीछे बांध लें ताकि रफ फिजिकल कांटेक्ट से बच सकें। तीसरा काम, बच्चों को दूर कर दें, खुद दूर चले जाएं। बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा एक्सीडेंट्स जो होते हैं सड़क के ऊपर, वो वहीं पर लड़ रहे होते हैं हालांकि वो अगर थोड़ा सा आगे चले जाएं तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन पीछे से वो हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन वो नहीं हिलेंगे, क्योंकि वो उसी सिचुएशन में वो सारे का सारा काम कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो शायद हो सकता है बहुत अच्छे से खुशगवार अंदाज में बात करना शुरू कर दें। लेकिन बच्चों के सामने से दूर चले जाएं, जब खुद पता चल जाए कि अब आई हैव लॉस्ट माई माइंड, दूर चले जाएं। बहुत मुश्किल है, लेकिन प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अच्छा पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। तो हमने यही काम करना है। और फाइनली अगर मेरे से गलती हो गई है तो मुझे अपने बच्चे के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करने में 1 सेकंड नहीं लगाना चाहिए। यू मस्ट अपोलोजाइज, वी मस्ट अपोलोजाइज, यार ये मेरे से गलती हो गया, आई एम रियली सॉरी। कनेक्ट करें, फौरन कनेक्ट करें, बच्चों को गले लगाएं दोबारा से और बताएं कि ये इमोशनल जो डैमेज हुआ है या जो रिलेशनल डैमेज हुआ है, उसको हम इस तरह से उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। और ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।